Welcome back, students. We are into commerce wing and the chapter is planning, right? Business studies में planning chapter हम लोग हैं और planning मतलब योजना, योजना मतलब नीति बनाना. प्लानिंग कमीशन का नाम सुना? प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग. प्लानिंग मीन्स कुछ डिसीजन मेकिंग करना, योजना बनाना, स्कीम्स बनाना, प्रोग्राम्स बनाना. तो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. मतलब कि नॉन फाइनेंस स्ट्रीम का जो व्यक्ति है या नॉन मैनेजमेंट स्ट्रीम का जो व्यक्ति है, ही कैनॉट डिराइव अ प्लान ऑफ एक्शन, ही कैनॉट डिराइव अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. उसके लिए उसको एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या क्वालिफाइड MBA ग्रेजुएट या क्वालिफाइड एनी होना चाहिए ऑफ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट. तो ही कैन डिराइव प्लानिंग ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन. इंटेलेक्चुअल प्रोसेस तो है, साथ में कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन. मतलब कि जिस कोर्स ऑफ एक्शन से, जिस कार्यकलाप से उस संस्था का ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करना है. तो डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑन द पर्पस. जिस पर्पस से, जिस ऑब्जेक्टिव से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय को भी हम प्लानिंग करते हैं. फैक्ट्स, हकीकत, फैक्चुअल बेसिस फैक्ट्स क्या है, कौन से फैक्ट्स में हम संस्था को बनाए हैं, और लास्ट में कौन से एस्टिमेट्स पे हम बेस करके उस संस्था को चला रहे हैं. तो इन 3, 4, 5 मापदंड से हम प्लानिंग कहते हैं. और ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसे कहते हैं कि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, बेसिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑन पर्पस, फैक्ट्स एंड कंसिडरेशन. ये जो पार्ट है ये किसी और ने नहीं बल्कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट कून्स एंड ओडोनल ने आपके समक्ष रखा है, राइट? तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. Number 1, planning is a conscious determination of course of action. Number 2, Number 3, planning is basis of decision making on purpose. Number 4, facts. And number 5, considered estimates. तो ये 4-5 बिंदु हैं जिसको कि हम कहते हैं अगर हमने सिक्योर कर लिया है तो प्लानिंग इज अ सक्सेसफुल प्लानिंग ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. अब आ गया ये मीनिंग. बेस्ड ऑन दिस इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस लाइन्स हम मीनिंग को भी डिराइव करते हैं. ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पहला पॉइंट, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. प्लानिंग मतलब कि हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या करना है और कैसे करना है. क्या करना है मतलब संस्था का ऑब्जेक्टिव कैसे हासिल करना है और कैसे हासिल करना है. डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, one of the basic managerial functions. Planning is also called as one of the basic या one of the main of managerial functions. एक मैनेजर का जो फंक्शन है, ड्यूटी है, एक मैनेजर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि टू प्लान इन एडवांस फॉर दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड पॉइंट, इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिससे कि ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाए और एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाए टू अटेन दैट ऑब्जेक्टिव्स, राइट? तो सेकंड पॉइंट है इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स. थर्ड पॉइंट, प्लान इज दैट इज डेवलप्ड हैज टू बी गिवन टाइम फ्रेम. जो प्लान करते हैं, जो प्लानिंग बनाते हैं संस्था के लिए, वो एक टाइम फ्रेम में होता है. ये नहीं कि अनलिमिटेड है, वेग प्लानिंग नहीं होता. आपको प्लानिंग करना पड़ेगा जैसे सरकार करती है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान. तो 5 ईयर के 5 वर्ष में क्या करना, क्या तीर मारेंगे, क्या खटिया खड़ी करेंगे, तो सरकार ये कहती है 5 वर्षों में ये उखाड़ेंगे. तो एज अ मैनेजर आप भी संस्था के लिए कहोगे कि ऐसा है, ये टाइम फ्रेम है, हम इस टाइम फ्रेम में ये काम आपके लिए करेंगे इन ऑर्डर टू सिक्योर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. तो प्लान दैट इज डेवलप्ड हैज टू बी गिवन अ टाइम फ्रेम. समयबद्धता होना चाहिए.
is a limited resource. It needs to be utilized judicially. समय के अनुसार, टाइम लिमिट के अनुसार आपको उस प्लान को इस तरह से चॉक आउट करना पड़ेगा कि आपको जो ऑब्जेक्टिव्स है संस्था का वो आप सिक्योर करिए और आप जुडिशियस अप्रोच रखिए, मतलब कि नीतिगत न्यायपूर्वक अप्रोच रखिए. तो प्लानिंग क्या कहता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू. One of the basis, planning is one of the basis of the managerial function. It is one of the most primary managerial function. Second point involves setting objectives and developing appropriate course of action. ये objective set करता है and developing appropriate course of action to achieve those objectives. Third point, plan that is developed has to be given time frame. जो plan है इट हैज़ टू बी गिवन टाइम फ्रेम, उसको टाइम दिया जाना चाहिए. इज अ लिमिटेड रिसोर्स, चूंकि टाइम दिया जाता है, समय बद्धता दी जाती है, तो वो एक लिमिटेड रिसोर्स हो जाता है. इट नीड्स टू बी यूटिलाइज जुडिशियल. इसको समय के अनुसार, उसी टाइम फ्रेम के अनुसार उस प्लान को अचीव करके, उस प्लान को, कोर्स ऑफ एक्शन को अचीव करके ऑब्जेक्टिव को हासिल करते हैं. तो ये हो गया आपका मीनिंग. अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है? वाई एन ऑर्गेनाइजेशन lays stress on planning? Why a qualified manager lays emphasis on planning? Number one, planning provides direction. Planning से नंबर पहला सबसे बड़ा है कि planning provides direction. वो एक संस्था को डायरेक्शन देता है कि वो संस्था किस दिशा में चलेगा. Second point, planning reduces risks and uncertainty. Second point है planning उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्क है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो अनसर्टेनिटी है, वो तो रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा. हर एक बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी रहेगा. अगर रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं है तो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव. तो बट इट रिड्यूसेस द परसेंटेज ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट. तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी टू सर्टेन एक्सटेंट. हाउ? कैसे रिड्यूस करता है? हमने संस्था बना दी, हमने कहा ये रिस्क है, ये अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर के बारे में को नहीं पता, तो हम उस फ्यूचर को देख के हम प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि वो रिस्क और अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज कर दें. थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. हमने काम किया, एक्स काम किया, तो हमने काम किया, फिर दोबारा जो है ओवरलैपिंग, मतलब दोबारा वही काम दोबारा कर रहे हैं. एक मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामा, उन्होंने एक्स काम किया, और श्यामा तो उन्होंने दूसरा काम किया, सेम वर्क, तो ये ओवरलैपिंग हो गया, राइट. तो या रामा ही ने उसी काम को दोबारा किया, रिपीट, तो इट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, और ये इज अ वेस्टफुल एक्टिविटी फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. चौथा पॉइंट, प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडियाज. प्लानिंग से क्या होता है? एक तरह तरह के क्रिएटिव आइडियाज, तरह तरह के इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, क्योंकि हमने प्लान ऑफ एक्शन पहले चॉक आउट कर चुके हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम ये है. तो इन ऑर्डर टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव्स हमको प्लानिंग करना है, और प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज की इस तरह से नहीं होगा, हमको इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हासिल करने के लिए ये चॉक आउट करना पड़ेगा, ये प्लानिंग करना पड़ेगा. तो तरह तरह के इनोवेटिव आइडियाज आते हैं. प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. एक संस्था के लिए कोई मैनेजर अगर डिसीजन मेकिंग पावर है उसके पास, तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग जो है वो डिसाइड करने की क्षमता देती है टू अ मैनेजर. प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग. अगर संस्था पे कंट्रोल रखना है, अगर एम्प्लॉयज़ पे कंट्रोल रखना है, अगर सबॉर्डिनेट्स पे कंट्रोल रखना है, अगर संस्था के जो कार्यकलाप है उस पर कंट्रोल रखना है, तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग. तो प्लानिंग चाहिए. तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग जो होते हैं, दीज आर टॉप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट. तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस में. प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोल. ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. अब हम आते हैं इधर फीचर्स ऑफ प्लानिंग में, राइट. फीचर्स में हम कहते हैं, फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आपसे पूछा गया डिफाइन प्लानिंग, तो आप ये और ये दे देंगे.
और फीचर्स दे देंगे। अगर पूछा गया डिफाइन प्लानिंग, स्टेट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो ये दे देंगे पॉइंट, 5-6 पॉइंट देके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यहाँ पे 7 पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, राइट। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग पर हम लोग आते हैं। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स। अगर कोई प्लानिंग बना, कोई प्लान ऑफ एक्शन बना, तो उसका मेन फीचर है, मेन काम क्या है, टू फोकस ऑन अचीविंग टारगेट्स, टू फोकस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। सबसे प्राइमरी पॉइंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर कोई प्लान ऑफ एक्शन उस संस्था के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में नहीं सोचता है, संस्था के बारे में कहता नहीं हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये है, संस्था का ऑब्जेक्टिव चुड़े फाड़ में जाए, तो ऐसा प्लानिंग नहीं चलने वाला। लाला कहेगा कि ऐसा है जयराम जी की अब जाओ हम दूसरे मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि उस लाला, उस बिजनेसमैन का जो सोल ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव उसको सिक्योर करना है, एंड फॉर दैट ऑब्जेक्टिव ही हैज एम्प्लॉयड दैट मैनेजर टू एंगेज इन प्लानिंग। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि कहा गया ऊपर कि यहाँ पे देखिए वन ऑफ द बेसिक फंक्शन मैनेजर फंक्शन प्लानिंग, तो इसीलिए कहा गया कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड, प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबके ऊपर उन सबके लिए प्लानिंग करना, उन सबके लिए एक वर्क प्लान बनाना, उन सबके लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाना। तो प्लानिंग इज परवेसिव मतलब कि जो मैनेजर है वो मैनेजर प्लानिंग करेगा, वो मैनेजर वर्क प्लान बनाएगा फॉर ऑल डिपार्टमेंट, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनके लिए प्लानिंग बनाएगा। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। 2 साल के लिए प्लानिंग बनाया, 3 साल की प्लानिंग बनाया, ऐसा नहीं कि वो चलता है, नहीं, आपको प्लानिंग को कंटिन्यूटी रखना उस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने जो प्लान बनाया है वो प्लान 1.5 साल 2 साल बाद रिडंडेंट हो जाए, मतलब कि वो नहीं चल पाए आगे, तो आपको फ्रेश प्लान बनाना पड़ेगा। तो एक कंटिन्यूटी रखना चाहिए आपको, आपके कुशन में आपको एक प्लान बी रखना चाहिए, प्लान सी रखना चाहिए। तो ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग बनाना चाहिए कि आगे क्या होना है, आगे क्या दूरदर्शिता, फार साइटेडनेस होना चाहिए एक मैनेजर को। और मैनेजर जो नहीं है ही इज नॉट एन इनइफेक्टिव मैनेजर, वो एफिशिएंट मैनेजर नहीं है। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अगर कोई प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है, उसमें डिसीजन मेकिंग का क्षमता नहीं है मैनेजर में, तो ही इज नॉट अ गुड मैनेजर। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, राइट। 7 पॉइंट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है। हर समय निरंतर वो मैनेजर सोचता है, हर समय निरंतर वो मैनेजर थिंक करता है इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। तो ये एक कंटिन्यूट प्रोसेस है, मेंटल एक्सरसाइज है। तो ये हो गया आपका फीचर्स ऑफ प्लानिंग। पहला पॉइंट है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग टारगेट्स। सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग इज परवेसिव, मीन्स इट कवर्स ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर को देख के। प्लानिंग इज इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ये निर्णय के लिए क्षमता प्रोवाइड करता है, बेस। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, और प्लानिंग जो है मेंटल एक्सरसाइज है। तो ये आपका मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स हो गया प्लानिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिमिटेशंस के बारे में बताएंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे फिट एंड स्टे एट होम। थैंक यू।